अगर मैं अभी आपके सामने एक चार्ट खोल दूं और कहूं कि इसमें एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बना है, तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? शायद नहीं। और वजह यह नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, वजह यह है कि आपका फोकस टूट चुका है। आप चार्ट देखते हैं लेकिन 2 मिनट बाद मोबाइल चेक करने लगते हैं। एक ट्रेड का इंतजार करते हैं लेकिन बीच में 5 लोगों की राय सुन लेते हैं। आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग हर समय किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है। सवाल यह है कि अगर आपका फोकस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका पैसा मार्केट में कैसे टिकेगा? मैंने हजारों ट्रेडर्स को एक ही गलती करते देखा है। वे नया इंडिकेटर ढूंढते हैं, नई स्ट्रैटेजी खरीदते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उनका दिमाग हर दिन बिखर क्यों जाता है। और सच तो यह है कि सफल ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं, फोकस का होता है। तो आज मैं आपको कोई नया इंडिकेटर, कोई सीक्रेट सेटअप या कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको वो रूटीन बताने वाला हूं जिसने बिखरे हुए दिमाग को अनुशासित बनाया, ओवरथिंकिंग को खत्म किया और ट्रेडिंग में फोकस को एक आदत में बदल दिया। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस बन गया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले 7 दिनों की ट्रेडिंग को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने चार्ट खोला किसी खास सेटअप को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद आप किसी दूसरी चीज में उलझ गए। कभी एक नया इंडिकेटर देखने लगे, कभी किसी दूसरे ट्रेडर की पोस्ट पढ़ने लगे, कभी किसी के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखकर अपना पूरा प्लान बदल दिया। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समस्या आपकी ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है। समस्या यह है कि आपका फोकस धीरे धीरे टूट चुका है। जब मैंने पहली बार इस बात को समझा तो मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई दी। मैं घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था, लेकिन दिन के अंत में मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं आखिर ढूंढ क्या रहा था। मैं एक सेटअप की तलाश में बैठता था और 10 अलग अलग चीजों में उलझ जाता था। फिर मैं खुद से कहता था कि शायद मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, शायद मुझे और ज्यादा समय चार्ट के सामने बैठना चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ज्यादा समय देना ही सफलता का कारण होता तो सबसे ज्यादा स्क्रीन देखने वाले ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पैसा कमाते? फिर ऐसा क्यों है कि कई लोग पूरे दिन चार्ट देखते हैं फिर भी लगातार पैसा नहीं कमा पाते? उसका जवाब बहुत सरल था, क्योंकि ट्रेडिंग में समय नहीं बल्कि फोकस कमाई कराता है। मैंने अपने ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने पूरे दिन ये नोटिस करना शुरू किया कि मेरा ध्यान कितनी बार भटकता है, और मैं हैरान रह गया। हर कुछ मिनट में मेरा दिमाग किसी नई चीज की तरफ भाग रहा था। कभी मैं पिछले लॉस के बारे में सोचने लगता था, कभी मुझे अगले बड़े प्रॉफिट का सपना आने लगता था, कभी मुझे डर लगता था कि कहीं कोई बड़ा मूव मैं मिस न कर दूं। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, हमारा दिमाग इतना भटकता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है। ट्रेडिंग में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। आपको नहीं पता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, आपको नहीं पता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। और जब दिमाग को निश्चितता नहीं मिलती तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स एक ही दिन में 5 बार अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या स्ट्रैटेजी में है, जबकि समस्या उनके फोकस में होती है। मैंने खुद से दूसरा सवाल पूछा, अगर मेरा दिमाग बार बार भटकता है तो क्या मैं उसे जबरदस्ती शांत कर सकता हूं? जवाब था नहीं। फोकस को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, फोकस को सही रूटीन से बनाया जाता है। मैंने अपने दिन की शुरुआत बदलनी शुरू की। पहले मैं उठते ही मोबाइल उठा लेता था और सीधे मार्केट से जुड़ी चीजें देखने लगता था। लेकिन मैंने पाया कि ऐसा करते ही मेरा दिमाग पहले ही मिनट से तनाव में आ जाता था। मैं दूसरों की राय से प्रभावित होने लगता था, मैं अपने प्लान से दूर होने लगता था। फिर मैंने एक नया नियम बनाया। सुबह उठने के बाद मैं कुछ मिनट तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं सोचता था। मैं सिर्फ अपने दिमाग को देखता था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं किसी पिछले लॉस को अपने साथ लेकर बैठा हूं? क्या मैं आज जल्दी पैसा कमाने की मानसिकता में हूं? आप सोच रहे होंगे कि इन सवालों का ट्रेडिंग से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि अगर आपका दिमाग पहले से ही बेचैन है तो आप चार्ट को वैसे नहीं देखेंगे जैसा वो है। आप चार्ट को वैसे देखेंगे जैसा आपका डर और लालच आपको दिखाना चाहता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अच्छा ट्रेड लेता है और दूसरा गलत फैसला कर बैठता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क उनके मानसिक फोकस में होता है। मैंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि मुझे मार्केट को हराने से पहले अपने दिमाग को व्यवस्थित करना होगा। अगर मैं अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं अपने रिस्क को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहीं से मेरा पूरा रूटीन बदलना शुरू हुआ। मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं हर अवसर को नहीं पकड़ सकता। मुझे हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो वास्तव में मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा है। यकीन मानिए, जिस दिन मैंने ये बात समझी उसी दिन मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। मैं कम तनाव में रहने लगा। मेरे फैसले पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगे, क्योंकि मैंने आखिरकार ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं
बल्कि अपने बिखरे हुए फोकस से होती है। जब मैंने ये समझ लिया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि मेरा बिखरा हुआ फोकस है, तब मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर फोकस टूट रहा है तो उसे वापस कैसे बनाया जाए? मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है। वे सुबह उठते हैं और सबसे पहले चार्ट खोलते हैं। प्री मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, किसने कितना पैसा कमाया, कौन सा एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, इन सब चीजों में उनका दिमाग उलझ जाता है। फिर मार्केट खुलने तक उनका दिमाग इतना थक चुका होता है कि जब असली अवसर आता है तब वे स्पष्ट निर्णय ही नहीं ले पाते। मैं भी कभी ऐसा ही करता था। मैं सोचता था कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ज्यादा जानकारी मुझे बेहतर नहीं बना रही थी, बल्कि मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या एक ट्रेडर का काम हर जानकारी को इकट्ठा करना है या सिर्फ उस जानकारी पर ध्यान देना है जो उसके सिस्टम के लिए जरूरी है? यहीं से मेरे रूटीन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। मैंने अपने दिन की शुरुआत को पूरी तरह बदल दिया। मैंने एक नियम बनाया कि मार्केट खुलने से पहले मैं अपने दिमाग को शांत करूंगा, न कि उसे और ज्यादा उत्तेजित। मैं कुछ मिनट के लिए बिना मोबाइल और बिना चार्ट के बैठता था। मैं सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करता था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं आज किसी पिछले लॉस की भरपाई करने के मूड में हूं? क्या मैं आज जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद लेकर बैठा हूं? क्या मैं आज किसी डर या लालच के कारण ट्रेड करने जा रहा हूं? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हां होता था तो मैं समझ जाता था कि मेरा दिमाग अभी ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ कुछ सवाल पूछ लेने से फोकस वापस आ जाता है? नहीं, लेकिन ये आपको ये जरूर बता देता है कि आपका दिमाग अभी किस स्थिति में है। और जब आपको अपनी मानसिक स्थिति का पता चल जाता है तब आप गलत फैसलों से खुद को बचा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, ज्यादातर खराब ट्रेड खराब एनालिसिस की वजह से नहीं होते, वे खराब मानसिक स्थिति की वजह से होते हैं। कई बार आपका सेटअप अच्छा होता है लेकिन आप डर के कारण जल्दी निकल जाते हैं। कई बार आपका सेटअप मौजूद ही नहीं होता लेकिन आप सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि आपको कुछ करने की बेचैनी हो रही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों में आप बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं जबकि कुछ दिनों में आप बिल्कुल शांत रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर दिन आपका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। यही कारण है कि मैंने अपने रूटीन में एक और नियम जोड़ा। मैं मार्केट शुरू होने से पहले अपने लिए सिर्फ एक लक्ष्य तय करता था। आज मुझे पैसा कमाने पर फोकस नहीं करना है, आज मुझे सिर्फ अपने नियमों को फॉलो करना है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जब आपका लक्ष्य पैसा कमाना होता है तब आपका दिमाग हर समय अवसर ढूंढता रहता है, वो जबरदस्ती ट्रेड बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य सिर्फ अपने नियमों को फॉलो करना होता है तब आपका दिमाग शांत रहता है, तब आप सिर्फ वही देखते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैंने खुद पर यह प्रयोग कई महीनों तक किया। मैंने हर दिन खुद से कहा कि मुझे मार्केट से कुछ लेना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सिस्टम को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। धीरे धीरे मुझे एक बदलाव महसूस होने लगा। मैं पहले की तरह हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। मुझे हर भागते हुए स्टॉक के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैं ज्यादा धैर्यवान हो गया था। फिर मेरे मन में एक और सवाल आया, क्या फोकस का मतलब सिर्फ शांत बैठना है? नहीं, फोकस का मतलब है कि आपको साफ साफ पता हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपके पास यह स्पष्टता नहीं है तो आपका दिमाग हर नई चीज से प्रभावित होगा। इसलिए मैंने अपने लिए एक बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली रूटीन बनाया। मार्केट खुलने से पहले मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ता था। मैं अपने पिछले अच्छे और बुरे ट्रेड्स को देखता था। मैं खुद को याद दिलाता था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इससे मेरा दिमाग दोबारा अनुशासित मोड में आ जाता था, क्योंकि इंसान भूलने वाला प्राणी है। अगर आप खुद को हर दिन अपने नियम याद नहीं दिलाएंगे तो आपका दिमाग पुरानी गलतियों की तरफ वापस लौट जाएगा। फिर मैं खुद से एक आखिरी सवाल पूछता था, अगर आज मुझे एक भी ट्रेड ना मिले तो क्या मैं फिर भी शांत रहूंगा? अगर इसका जवाब नहीं होता था तो मैं समझ जाता था कि मैं आज अवसर नहीं बल्कि एक्शन ढूंढ रहा हूं। और जो ट्रेडर एक्शन ढूंढता है वो अक्सर गलत ट्रेड्स में फंस जाता है। फोकस का मतलब हर समय कुछ करते रहना नहीं है। फोकस का मतलब है सही समय तक कुछ न करने की क्षमता विकसित करना। यकीन मानिए, जिस दिन मैंने ये बात समझी उस दिन से मार्केट मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा। मैं कम ट्रेड लेने लगा, लेकिन मेरे फैसले पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने लगे, क्योंकि अब मैं चार्ट को भागते हुए दिमाग से नहीं बल्कि शांत और स्पष्ट दिमाग से देखने लगा था। और ट्रेडिंग में यही वो स्थिति है जहां असली फोकस पैदा होना शुरू होता है।
जब मेरा दिमाग पहले से ज्यादा शांत होने लगा, तब मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ी समस्या को देखा। मैं अब भी कई बार बिना वजह चार्ट को बार बार देख रहा था। मैं एक सेटअप का इंतजार करता था, लेकिन हर 5 मिनट बाद स्क्रीन चेक करने लगता था। अगर कोई कैंडल तेजी से ऊपर जाती तो मुझे लगता कि कहीं मैं कोई बड़ा मौका मिस न कर दूं। अगर कोई स्टॉक गिरता तो मुझे लगता कि शायद मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं चार्ट को देख रहा हूं या मैं सिर्फ अपनी बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं? यह सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसने मेरी पूरी सोच बदल दी। अधिकतर ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर रहे होते, वे अपनी बेचैनी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ ना करना मुश्किल लगता है, उन्हें इंतजार करना कठिन लगता है, इसलिए वे बार बार स्क्रीन देखते हैं, बार बार चार्ट बदलते हैं और बार बार अपने प्लान में बदलाव करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बार बार चार्ट देखने से आपका फोकस मजबूत नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग थकने लगता है। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जब मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठता था तो कुछ घंटों बाद मेरा दिमाग हर जगह सेटअप देखने लगता था। मुझे ऐसे ट्रेड्स भी अच्छे लगने लगते थे जिन्हें मैं सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी को लगातार प्रोसेस करता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स सुबह बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन दोपहर तक गलतियां करने लगते हैं। उनका एनालिसिस नहीं बदलता, उनका मानसिक फोकस बदल जाता है। तब मैंने एक नया नियम बनाया। मैं पूरे दिन चार्ट के पीछे नहीं भागूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं समय पर चार्ट देखूंगा जब मुझे वास्तव में अपने सेटअप की जांच करनी होगी। पहले ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं खुद से पूछता था, अगर मेरे चार्ट से दूर रहने के दौरान कोई बड़ा मौका निकल गया तो? फिर मैंने खुद को एक बात समझाई, मार्केट हर दिन खुलता है, अवसर खत्म नहीं होते, लेकिन एक गलत मानसिक स्थिति आपका पूरा अकाउंट नुकसान में डाल सकती है। इस एक विचार ने मेरे अंदर बहुत शांति पैदा कर दी। मैंने महसूस किया कि मेरा काम हर अवसर को पकड़ना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने अवसर को पहचानना है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर हमें हर समय चार्ट नहीं देखना है तो फिर फोकस कैसे बनाया जाए? इसका जवाब बहुत सरल है। फोकस का मतलब ज्यादा देखना नहीं है, फोकस का मतलब चुन कर देखना है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा रूटीन बनाया। चार्ट खोलने से पहले मैं खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। क्या मेरा सेटअप मौजूद है? क्या रिस्क मेरे नियमों के अनुसार है? और क्या मेरा दिमाग पूरी तरह शांत है? अगर इन 3 सवालों में से किसी एक का जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं बहुत सारे अवसर खो दूंगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने कम ट्रेड लेने शुरू किए, लेकिन मेरी गलतियां कम होने लगी। मेरे अंदर का तनाव कम होने लगा। मुझे हर समय कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। फिर मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं कम चार्ट देखने लगा तब मैं ज्यादा स्पष्टता से देखने लगा। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत का मतलब ज्यादा स्क्रीन टाइम है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। कई बार ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके फोकस को खत्म कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कई घंटों से चार्ट देख रहे हैं और अचानक आपको हर जगह अवसर दिखने लगते हैं? यह आपका अनुभव नहीं है, यह मानसिक थकान है। और मानसिक थकान एक ट्रेडर की सबसे खतरनाक दुश्मन होती है, क्योंकि थका हुआ दिमाग नियम नहीं देखता, वो सिर्फ एक्शन ढूंढता है। इसीलिए मैंने अपने रूटीन में एक और बदलाव किया। मैं अपने ट्रेडिंग सेशन के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेने लगा। इन ब्रेक्स के दौरान मैं चार्ट के बारे में नहीं सोचता था, मैं स्क्रीन से दूर चला जाता था। मैं अपने दिमाग को कुछ मिनट के लिए आराम देता था। शुरुआत में मुझे ये समय की बर्बादी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब मैं वापस स्क्रीन पर आता था तो मेरी स्पष्टता पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होती थी। मैं बेहतर निर्णय लेता था, मैं जल्दीबाजी नहीं करता था, मैं सिर्फ वही देखता था जो वास्तव में मेरे सिस्टम का हिस्सा था। तब मुझे समझ आया कि फोकस का संबंध मेहनत से कम और मानसिक ऊर्जा से ज्यादा है। अगर आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी है तो आपका फोकस भी खत्म हो चुका है, और अगर आपका फोकस खत्म हो गया तो आपका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन में यह सीखा कि सफल ट्रेडर्स हमेशा ज्यादा ट्रेड नहीं लेते, वे ज्यादा समय स्क्रीन पर नहीं बिताते, वे सिर्फ अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि एक शांत और केंद्रित दिमाग होता है। और जिस दिन आप अपने फोकस को बचाना सीख जाते हैं, उसी दिन से आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। अब तक मैंने अपने बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ ली थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि मुझे मार्केट समझ नहीं आता था।
मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपने फोकस को बचाना नहीं जानता था। मैं पहले सोचता था कि सफल ट्रेडर वो है जो पूरे दिन चार्ट के सामने बैठा रहे, हर न्यूज़ को पढ़े और हर मूवमेंट पर नजर रखे। लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ और ही सिखाया। सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर समय मार्केट के बारे में सोचता है। सफल ट्रेडर वो है जो अपने दिमाग को सही समय पर सही चीज पर लगाने की क्षमता रखता है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ा। उसमें एक बात बार बार लिखी हुई थी। मैंने अपना प्लान नहीं तोड़ा, मैंने अपना फोकस तोड़ा। मैंने देखा कि मेरे सबसे बड़े लॉस तब नहीं हुए जब मेरा एनालिसिस गलत था। मेरे सबसे बड़े लॉस तब हुए जब मैं मानसिक रूप से थका हुआ था, जब मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था, जब मैं किसी पिछले लॉस को रिकवर करने की जल्दी में था। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे लगातार अच्छा ट्रेडर बनना है तो मुझे हर दिन किस चीज की रक्षा करनी होगी? जवाब बहुत साफ था, मुझे अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस टूट जाता है उसी दिन आपके नियम टूटने लगते हैं। फिर आप जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और उन ट्रेड्स में भी कूद पड़ते हैं जिनमें आपको कभी जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपने लिए एक अंतिम रूटीन बनाया। मार्केट बंद होने के बाद मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने आज अपने नियमों का सम्मान किया? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं पूछता था कि मैंने कितना पैसा कमाया, मैं ये भी नहीं पूछता था कि मैंने कितने पॉइंट्स बनाए। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मैंने आज अपना फोकस बनाए रखा। क्योंकि अगर आपने अपने नियमों का पालन किया है तो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक परिणाम है। लेकिन अगर आपने अपने नियमों को तोड़ दिया तो चाहे आज आपको पैसा मिल भी जाए, लंबे समय में आप नुकसान ही करेंगे। यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे अपने दिन को पैसे से मापते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो दिन अच्छा, अगर लॉस हुआ तो दिन खराब। लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहता हूं। अगर आपने अपने नियमों का पालन किया, अपने फोकस को बनाए रखा और धैर्य से काम लिया तो वो दिन सफल था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो। और अगर आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया, भावनाओं में निर्णय लिया और अपने रूटीन को तोड़ दिया तो वो दिन असफल था, चाहे आपने पैसा ही क्यों ना कमाया हो। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसी सोच ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने अपने जीवन में यह समझा कि मार्केट आपको हर दिन दो चीजें देता है, या तो पैसा देता है या फिर एक सबक देता है। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी स्वीकार कर लेते हैं तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ पैसा चाहते हैं तो आपका फोकस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन और ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठें, पहले अपने दिमाग की स्थिति को समझिए। अगर आप गुस्से में हैं, बहुत उत्साहित हैं या किसी पुराने लॉस को लेकर परेशान हैं तो खुद को कुछ समय दीजिए। एक बेचैन दिमाग कभी अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। अपने दिन की सफलता को पैसे से मत मापिए, अपने दिन की सफलता को अनुशासन से मापिए। अगर आप अपने नियमों का सम्मान कर रहे हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन मार्केट से कुछ सीख कर उठिए। अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए कि आज आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार के पैटर्न दिखने लगेंगे और वही पैटर्न आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने फोकस को किसी भी कीमत पर मत खोइए। पैसा वापस आ सकता है, अवसर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बिखरा हुआ दिमाग आपको बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं खेला जाता, ये खेल आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। अगर आपने अपने फोकस को नियंत्रित करना सीख लिया, अगर आप एक मजबूत रूटीन बना पाए और अगर आप हर दिन अपने नियमों के साथ ईमानदार रहे तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। और जिस दिन आपकी ट्रेडिंग बदल गई, उसी दिन आपका खुद पर विश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका पूरा दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, मार्केट में लगातार जीतने वाले लोग कोई अलग इंसान नहीं होते, वे सिर्फ अपने फोकस की रक्षा करना सीख जाते हैं। इसलिए आज एक फैसला कीजिए। कल से नया इंडिकेटर ढूंढने से पहले, नई स्ट्रैटेजी खोजने से पहले और अगले बड़े ट्रेड की तलाश करने से पहले अपने लिए एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आपके दिमाग को शांत रखे, आपके फोकस को मजबूत बनाए और आपको हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाए। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका सिस्टम नहीं, आपका केंद्रित और अनुशासित दिमाग होता है।